बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हम बात करते हैं पाकिस्तान की तारीख की या फिर हम इस्लाम की तारीख की, जब तक उस तारीख में किसी शहीद का जिक्र ना आए तो वो तारीख मुकम्मल नहीं होती। या कोई भी ऐसी तारीख नहीं है कि जिसमें किसी शहीद का जिक्र ना हो। अब पाकिस्तान जो कि 1947 को मर्ज़ वजूद में आया, इसके पीछे जो हिस्ट्री थी, तारीख थी, पाकिस्तान के लिए तो 6 लाख से ज़ायद लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। इससे पहले जो पाकिस्तान मीन के जो हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों यानी कि ब्रिटिश रूल से आज़ाद करने के लिए कुछ कोशिशें की गई। कुछ थ्योरेटिकल कोशिशें थी, डिप्लोमेटिकल थी या पॉलिटिकल थी, और कुछ हीरोज़ ऐसे थे जिन्होंने बड़े सगीर पाक व हिंद को ब्रिटिश रूल से आज़ाद करने के लिए और ग्लोरी ऑफ इस्लाम को रिस्टोर करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और एक मिलिट्रीज कैंपेन स्टार्ट की। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैयद अहमद शहीद, जो कि एक मुसलमान सोल्जर, मुसलमानों के लीडर थे, जिन्होंने बड़े सगीर पाक व हिंद को कुफर से यानी कि ब्रिटिशर से पाक करने के लिए मिलिट्री के कैंपेन स्टार्ट की, मुजाहिदीन मूवमेंट या फिर जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की टू रिस्टोर द इस्लामिक ग्लोरी इन द सब कॉन्टिनेंट। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। देखिए, हमने डिस्कस किया था शाह वलीउल्लाह को। शाह वलीउल्लाह के डिसिपल हैं, सन हैं, बेटे हैं शाह अब्दुल अजीज। अब शाह वलीउल्लाह ने जहां पर अपनी थ्योरेटिकल वर्क स्टार्ट किया था, जो अपनी मूवमेंट स्टार्ट की थी टू रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो स्टार्ट की थी, उनके जो पैरोकार थे उन्होंने उनकी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को मजीद फॉरवर्ड किया, जिनमें सबसे ज्यादा काम जो आता है शाह अब्दुल अजीज, जो कि उनके बड़े बेटे थे। उनके बाद ये जो थ्योरेटिकल वर्क है ये इख्तियार कर गया शक्ल किसकी, एक प्रैक्टिकल मिलिट्री कैंपेन की, जिहाद मूवमेंट जिसे कहा जाता है। और उसका स्टार्ट किसने लिया? शाह अब्दुल अजीज के डिसिपल थे सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, जिनको बालाकोट के मकाम पर 1831 में शहीद किया गया। अब आते हैं सैयद, जो हमारे पास सैयद अहमद शहीद हैं, इनकी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सैयद अहमद शहीद जो हैं ये 1786 में राय बरेली के एक सैयद फैमिली में पैदा हुए। इनका जो ब्रॉटअप था वो वेल एजुकेटेड था, वेल ब्रॉटअप थे, लेकिन ये इम्पॉवरिश्ड थे। इम्पॉवरिश्ड मीन नॉट मच रिच। और उसके बाद इनका जो ज्यादातर वर्क है, टाइम है, वो सीकिंग एम्प्लॉयमेंट में गुजरा। ये जो एम्परर थे उस वक्त के, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सैयद अहमद शहीद का काफी अरसा गुजरा। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज ने, अब यहां पे आते हैं, वक्त गुजरा और उसके बाद ये अब्दुल कादर के स्टूडेंट भी हैं और शाह अब्दुल अजीज के भी डिसिपल हैं। अब यहां पे बात करते हैं शाह अब्दुल अजीज के फतवा के बारे में। तो दो ऐसे फतवास हैं जो रिलेटेड हैं हमारे टॉपिक के, जो कि शाह अब्दुल अजीज ने दिए। सबसे पहला फतवा कब दिया? जब 1820s में 1804 में जो ब्रिटिश थे वो दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे थे। जो ब्रिटिश की फोर्सेस थी वो दिल्ली के करीब पहुंच चुकी थी और टुवर्ड दिल्ली दे वाज मूविंग टुवर्ड दिल्ली। तो उस टाइम शाह अब्दुल अजीज ने एक फतवा जारी किया था जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब करार दिया गया था। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? दी हाउस ऑफ वार, कि यहां पर जंग स्टार्ट हो गई है। और दूसरा फतवा उन्होंने दिया था कि जब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश की आर्मी है, उसने वेसल बना दिया था दिल्ली की गवर्नमेंट को। वेसल मतलब कि वो गवर्नमेंट जो कि किसी और के अंडर काम कर रही हो, खुद उसकी कोई शनाख्त ना हो। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी टोटली कवर अप नहीं किया था, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट थी वो एज अ वेसल थी अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द ब्रिटिश मिलिट्री। तो उस वक्त शाह अब्दुल अजीज ने फतवा जारी किया था इन विच ही अपील्ड द मुस्लिम्स टू वेज द होली वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश मिलिट्री टू रिस्टोर द इस्लामिक ग्लोरी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये दो फतवा थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने जो डिसिपल थे इनके, जो कि सैयद अहमद शहीद थे, उनको 25 साल की उम्र में, जब उनकी एज 25 ईयर थी, एज द एज ऑफ
25 इन्होंने इनको भेज दिया एक मिलिट्री जो थी यहां पर टोंक, स्टेट ऑफ टोंक थी राजस्थान की, स्टेट ऑफ टोंक। वहां पर जो रूलर थे जिनका नाम था आमिर खान, तो आमिर खान की मिलिट्री में सर्विस करने के लिए इन्होंने भेज दिया किसको? सैयद अहमद शहीद को। 25 साल की एज में सैयद अहमद शहीद चले गए इनकी आर्मी में, और वहां पर 7 साल तक आमिर खान की आर्मी में, जो कि पठान थे, और उनकी आर्मी में सैयद अहमद शहीद जो है एज अ कैवलरी मैन वर्क करते रहे हैं। उसके बाद सैयद अहमद शहीद जो हैं ये वहाबिज्म की क्लेरिक्स की स्टडी करने के लिए मदीना चले गए। तो सैयद अहमद शहीद जब मदीना से वापस आए, देन ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वहाबिज्म, और उसके बाद इन्होंने वहाबिज्म की बुनियाद भी रखी यहाँ पर। और उसके बाद जो सैयद अहमद शहीद हैं इनका ज्यादातर वक्त जो है वो इस्माइल शहीद के पास और अब्दुल है जो थे उनके साथ भी गुजरा। ये था इंट्रोडक्शन सैयद अहमद शहीद का। अब जनरली बात करें तो सैयद अहमद शहीद ने शाह वलीउल्लाह से जो थ्योरेटिकल वर्क चलता आ रहा था और डिप्लोमेटिक वर्क था, पॉलिटिकल वर्क था, पम्फलेटियरिंग तक महदूद था, लेटर्स लिखे जाते थे, उसको इन्होंने प्रैक्टिकली वॉर में कन्वर्ट कर दिया। ये चाहते थे, और जो सैयद अहमद शहीद थे ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक इस्लामिक स्टेट चाहते थे, रूल ऑफ इस्लाम चाहते थे, जो प्रैक्टिकल लाइफ थी मुसलमानों की उसको आजाद करना चाहते थे, और जो ग्लोरी ऑफ इस्लाम था और ग्लोरी ऑफ रूल ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट उसको रिस्टोर करना चाहते थे। और उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक वार स्टार्ट की, इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की। तो यहां पे देखें शाह अब्दुल अजीज जो हैं, अब यहाँ पे देखिए ही वाज अ सोल्जर, वो एक सोल्जर थे क्योंकि उन्होंने एक जंग लड़ी, एक जिहाद किया, एक मूवमेंट स्टार्ट की जिनको जिहाद मूवमेंट कहा जाता है। स्टेट मेकिंग एंड प्यूस कमिटमेंट टू लॉ, जो सैयद अहमद शहीद थे उनकी स्टेट मेकिंग और प्यूस कमिटमेंट टू लॉ था, मतलब वो लॉ की गवर्नमेंट चाहते थे, वो ऐसा कानून चाहते थे जहां पर पीस हो, जहां पर अमन हो, और ऐसा सिर्फ इस्लामिक कवानीन के अंडर ही पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद देखें बहुत सारे साल इन्होंने मोहम्मद इस्माइल और अब्दुल हई के साथ भी गुजारे, किन्होंने सैयद अहमद शहीद ने, और इनकी जिंदगी से भी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर। उसके बाद ही एज्यूम द लीडरशिप ऑफ दिल्ली उलमा, वो दिल्ली के उलमा जो थे उनकी जो लीडरशिप है उसको भी एज्यूम करते थे। उसके बाद रिवाइवलिज्म चाहते थे, क्या चाहते थे, वो प्रैक्टिसिंग ऑफ इस्लाम से जो हिंदुस्तान है उसमें रेवोल्यूशन लाना चाहते थे बाय प्रैक्टिसिंग द रूल्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ इस्लाम। नेक्स्ट देखें, उसके बाद वो अर्ज्ड रिफॉर्म द सोसाइटी, मतलब कि वो सबको अर्ज कर रहे थे टू रिफॉर्म द सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक ऐसी वार जो है वो वेज की जाए अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक लॉ को दोबारा रिस्टोर किया जा सके। उसके बाद वो पर्ज करते थे, वो चाहते थे कि जितने भी इवल्स हैं, जितने भी जो अनलॉफुल काम हैं उनको अवॉइड किया जा सके, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जबकि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के कवानीन को प्रैक्टिस किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, हिज अल्ट्रा रिफॉर्मिस्ट ज़ील एनॉय द लीडर्स ऑफ हिज रैंक। अब यहां पे देखें, ही वाज एन आर्मी ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर in the army of Amir Khan, who was the emperor of the state of Tonk in राजस्थान। तो यहां पर वो जो है एक मिलिट्री मैन या कैवलरी मैन होने के साथ साथ वहां पर जो प्रेयर हैं, जो मुजाहिदीन की प्रेयर्स थी, उनको भी लीड करते थे। और उसके बाद जो है इनकी जो इंटेलिजेंस की वजह से, इनके जो जील थी टू रिस्टोर द इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी वजह से जो इनके साथ के जो रैंक वाइज ऑफिसर्स थे वो इनसे क्या करते थे, वो इनसे इनवाइट होते थे, इनके अगेंस्ट होते थे, और वो इसको कंसिडर करते थे कि वो ये जो सैयद अहमद शहीद जो यहाँ पर रूल दे रहे थे उसको वो कंसिडर करते थे क्लासिक स्टाइल ऑफ इस्लाम। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट रेड ऑन 6 सैयद अहमद शहीद ने
सबसे पहले किस पे रेड किया था? तो सबसे पहले उन्होंने सिख्स पे रेड किया था। सिख्स कहाँ के? पंजाब के सिख्स थे। एक्चुअली पंजाब और एनडब्ल्यूएफपी में कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर जो सिख्स की गवर्नमेंट थी उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था और मुसलमान वहां पे बहुत ज्यादा एनॉयड थे उनकी काम की वजह से। जो सिख थे उनकी जो हॉस्टाइल पॉलिसीज थी टुवर्ड मुस्लिम्स, उनकी वजह से। तो सैयद अहमद शहीद जो है और उसके बाद जो एनडब्ल्यूएफपी है, इसमें एक और वजह यह थी कि यहां पर पख्तून ज्यादा थे और पख्तून जो है वो वॉरियर कौम कहा जाती है कि वो वॉरियर्स थे। और उसके बाद इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो भी एक इस्लामिक स्टेट के साथ, अफगानिस्तान के साथ मिलती थी, जिसकी वजह से सैयद अहमद शहीद ने अपनी जो जिहाद मूवमेंट थी वो एनडब्ल्यूएफपी से स्टार्ट की थी। तो इन्होंने पहली रेड जो एनडब्ल्यूएफपी में सिक्स थे उन पे की थी और जो सिक्स को बिसाइड मिलिट्री माइट, देयर मिलिट्री माइट, उनको डिफीट किया मुजाहिदीन ने। मुजाहिदीन जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ सैयद अहमद शहीद बहुत बहादुरी से लड़े। यहां तक कि 700 से जायद जो है वो सिक्स कत्ल हुए और सिर्फ 82 जो है वो मुसलमान जो है इस पहली जो सिक्स के साथ जंग हुई थी उसमें शहीद हुए। उसके बाद स्किर्मिशेस स्टार्ट हुई पंजाब के अंदर, छोटी छोटी लड़ाइयां स्टार्ट हुई मुजाहिदीन के और सिख्स के दरमियान। यहां पर देखें, उसके बाद सैयद अहमद शहीद ने इस बात का बखूबी अंदाजा था कि मिलिट्री कैंपेन को पूरे हिंदुस्तान में जब मूव किया जाएगा तो उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सेंट्रल अथॉरिटी के कयाम के लिए सैयद अहमद शहीद ने तमाम चीफ टेंस जो थे, खासतौर पे जो एनडब्ल्यूएफपी के जो कबाइल थे उनके जो चीफ टेंस थे और उनको अपनी तरफ किया, बुलाया। और उसके बाद एक मीटिंग हुई थी उस वक्त में, जिसके बाद तमाम लोगों ने सैयद अहमद शहीद के हाथ पे बैत की और मुजाहिदीन ने भी सैयद अहमद शहीद के हाथ पर बैत की, मतलब कि उनका साथ देने की के लिए अपना अहद किया। और उसके बाद सैयद अहमद शहीद को अमीर अल मोमिनीन का लक़ब भी इन्होंने दिया यहां पर। और उसके बाद देखें डिफीट फ्रॉम सिक्स। बैड लकीली जब भी मुसलमान जो हैं वो किसी अच्छे काम पे निकले हैं या किसी मिलिट्री कैंपेन में निकले हैं, तो मुसलमानों को अगर किसी चीज ने शिकस्त दी है तो वो ट्रेट ने दी है, गद्दारी ने दी है। तो यार मोहम्मद जो थे वो पेशावर के सरदार में से थे जिन्होंने सैयद अहमद शहीद के साथ वफादारी निभाने का वादा किया था। लेकिन जब वक्त आया तो सैयद अहमद शहीद जो है उन्होंने जो सिक्स के जनरल है, उसका नाम मैं भूल चुका हूं, आई थिंक जनरल वेंटोरा, फ्रेंच जनरल थे, उनके साथ मिलीभगत की। और एट द टाइम जबकि जरूरत थी सैयद अहमद शहीद की आर्मी को सरदार यार मोहम्मद खान की, तो उन्होंने अपनी आर्मी लेकर वहां से निकल गए, जिसकी वजह से सैयद अहमद शहीद को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और वो सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद दोनों शहीद हो गए। तो यहां पर डिफीट फ्रॉम सिक्स की वजह क्या थी? जो मुसलमान थे, यार मोहम्मद खान का विड्रॉल था जंग से। उसके बाद काजेज ऑफ डिफीट की काजेज क्या है? देखिए, मैंने पहले कहा कि जो सैयद अहमद शहीद ने अपनी मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट की थी वो केपीके से स्टार्ट की थी, जो कि आज का केपीके है। उस वक्त जो है वो नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडिया से स्टार्ट की थी, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान थे वो वॉरियर्स थे, वो जंगजू कौमें थी यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया कि जो बालाकोट है उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया। अब बालाकोट को हेडक्वार्टर बनाने की वजह यह थी कि इसको सिर्फ दो रास्ते थे बालाकोट को वेस्ट से आने के। एक रास्ता बजरिया पुल आता था और दूसरा जो रास्ता था वहां पर कांटेदार झाड़ियां थी, तो वहां पे मूवमेंट बहुत मुश्किल थी, जिसकी वजह से ये सेफ था फॉर द हेडक्वार्टर्स ऑफ सैयद अहमद शहीद मिलिट्री। अब यहां पर क्या हुआ, जो सिख थे वो फॉलो कर रहे थे सैयद अहमद शहीद को, उन्होंने फॉलो किया और यहां तक कि उन्होंने पुल क्रॉस नहीं किया, बल्कि जो झाड़ियों वाला रास्ता था जिसको सैयद अहमद शहीद सेफ कंसिडर किया था, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने आके सैयद अहमद शहीद पर अटैक किया। और यहां पर अटैक में जो है वो सैयद अहमद शहीद को अपनी पूरी आर्मी के साथ उनका जवाब देना पड़ा। उसके बाद देखें सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। जो सब कॉन्टिनेंट्स में प्रॉब्लम चल रही थी, तो सैयद अहमद शहीद के बकौल उनका प्रॉब्लम जो था वो मिलिट्री कैंपेन था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि जो एरियाज थे वहां पर लोगों को
पहले एक चीज जो थी, सैयद अहमद शहीद जब मदीना गए थे, मदीना से जब वो वापस आए तो उनके साथ बहुत सारे जो अरेबियन सोल्जर्स थे, जो मुजाहिदीन थे, वो भी उनके हमरा आए। यहां पर आकर सैयद अहमद शहीद ने सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान का विजिट किया और बहुत सारे लोगों को, मुसलमानों को अपनी जो थ्योरी थी, जो अपना आइडियाज था, उसकी तरफ मरगूब किया और बहुत सारे लोग जो हैं वो सैयद अहमद शहीद की रास्ते पर चलने लगे। उसके बाद यहां पर देखें सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, सैयद अहमद शहीद जो है वो खुद जो है यूसुफ जई के इलाके में, और उसके बाद सैयद अहमद शहीद के जो चीफ लेफ्टिनेंट थे शाह इस्माइल, वो हजारे में आकर उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की। यहां पर लोगों को इस बात का यकीन दहानी करवाई और यहां पर लोगों को जिहाद की तरफ, होली वार की तरफ बुलाया और बहुत सारे लोगों ने यहां पर इनका साथ दिया। अब यहां पे देखें जो उनके उसके बाद जो अटक था, मतलब एनडब्ल्यूएफबी के साथ जो अटक फोर्ट था, किसी भी कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए वो जो अटक फोर्ट था उसको कवर करना जरूरी था। तो सैयद अहमद शहीद ने क्या किया कि जो ही अटक पे अटैक करने का सोचा, तो जो सिक्स की जो स्पाइस थे सैयद अहमद शहीद की मिलिट्री फोर्स में, उन्होंने पहले ही बता दिया सैयद अहमद शहीद की जो मूवमेंट है उसके बारे में, जिसकी वजह से सैयद अहमद शहीद की जो लश्कर है उसको रास्ते में रोका गया जबकि वो अटैक करने जा रहे थे फोर्ट पर। और पंजतर के मकाम पर एक फैसला कुन जंग लड़ी गई सिख्स और मुजाहिदीन के दरमियान, और यहां पर भी सिख्स को हैवीली डिफीट का सामना करना पड़ा। यहां पर देखें जिहाद ऑपरेशन था और यहां पर जिहाद ऑपरेशन इन्होंने किया और अटक के फोर्ट पर भी कब्जा किया। नेक्स्ट क्या था, बालाकोट के मकाम पर जब इन पर अटैक हुआ तो वो अटैक ऐसा था कि जो अनप्रिडिक्टेबल था और द मुस्लिम आर्मी वाज नॉट प्रिपेयर फॉर द सरप्राइज अटैक। तो उस अटैक के नहीं थे और यहाँ पर अटैक हुआ और अटैक के बाद जो है मुस्लिम की जो मुजाहिदीन थे वो बहुत दलेरी के साथ लड़े, ब्रेवरी के साथ लड़े, एंड जो यहाँ पर काया पलट रही थी, मीन्स के जो सिख थे उनकी डिफीट हो रही थी, उनको शिकस्त हो रही थी कि यहाँ पर जो है फिर घर का बेदी लंका डाय, यहाँ पर अपनों ने आके जो है यहाँ पर यार मोहम्मद खान जो है उन्होंने यहाँ पर से विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करने के बाद जो है क्या हुआ, सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद जो है यहाँ पर इसी कम्बैट में शहीद हो गए बालाकोट के मकाम पर। और उनकी जो काजिज थी फेल्योर की, वो पहली काजिज जो थी वो मिलिट्री माइट थी, वेपन्स थी जदीद सिक्स के मिलिट्री के पास। दूसरी जो इसकी अहम वजह थी वो यार मोहम्मद खान का अपनी फोर्स के हमरा विड्रॉल था। तो इन दो वजूहत की बना पर सैयद अहमद शहीद जो है उनको डिफीट का सामना करना पड़ा।